Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Sheth Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 8 वसंत का पाठ 12 सुदामा चरित समझाने जा रही हूँ। प्रस्तुत है पाठ का तृतीय खंड। जब श्री कृष्ण सुदामा की बहुत आवभगत करते हैं परंतु विदाई के समय उसे कुछ भी नहीं देते हैं, तो उस समय सुदामा के मन में बहुत गुस्सा आता है और वह पुरानी सारी बातें सोचते सोचते अपने गांव की तरफ जा रहे होते हैं। अचानक वह जब गांव पहुंच जाते हैं तो क्या देखते हैं, वैसोई राज समाज बने गज, बाजी घने मन संभ्रम छायो, केधौ परयो कहूँ मार्ग भूली, की फिरै कै मैं अब द्वारका आयो। अपने गांव पहुंचकर सुदामा देख रहे हैं कि जिस प्रकार द्वारका में राज्य था, बड़े बड़े महल थे, वैसा ही सब कुछ है। क्या मैं वापस रास्ता भूलकर द्वारका आ गया? मैं अपने घर नहीं गया? भौन बिलो की बे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। वह चारों तरफ अपनी झोपड़ी को ढूंढने लगते हैं, पर कहीं भी उनकी झोपड़ी उन्हें नहीं मिलती है। आसपास चारों तरफ देखने पर उन्हें ये तो समझ में आ जाता है कि यह उनका ही गांव है, परंतु उन्हें झोपड़ी नहीं मिलती है। वह आसपास के सभी व्यक्तियों से अपनी झोपड़ी के बारे में पूछते हैं कि मेरी झोपड़ी जो यहीं पर थी वह किधर गई, परंतु कोई भी कुछ भी बता नहीं पाता है। कै वह टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत, कै पग में पनही न हती, कहाँ ले गज राजहु ठाड़े महावत। अंत में सुदामा को यह समझ में आ जाता है कि श्री कृष्ण की कृपा उन पर हुई है और उनकी झोपड़ी महल में बदल गई है और उन्हें वह सभी सुख सुविधाएं प्राप्त हो गई हैं जो श्री कृष्ण के पास है। अर्थात अपने मित्र को भी उन्होंने वही सारी चीज़ें दे दी हैं जो उनके पास हैं। कहाँ तो उनके पास एक टूटी सी झोपड़ी थी, उस जगह पर एक सोने का महल खड़ा हो गया है। कहाँ तो सुदामा के पैरों में पहनने के लिए जूते नहीं थे, वहीं पर उनके द्वार में गजराज अर्थात हाथी खड़े हैं जिसके ऊपर एक महावत भी है। भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत। कहाँ तो कठोर भूमि पर उनको सोना पड़ता था, बिस्तर तक नहीं थी, और कहाँ अब कोमल बिस्तर पर रात भर उनको नींद नहीं आ रही है। कै जुरतो नहीं कोदो सवा, प्रभु के परतापते दाख न भावत। कहाँ तो उन्हें भोजन करने के लिए कोदो और सवा अर्थात ये बहुत ही सस्ते अनाज होते हैं जो उस समय गरीब व्यक्ति भोजन किया करते थे। कहाँ तो उनको पेट भरने के लिए कोदो और सवा भी नहीं मिलता था, और कहाँ अभी प्रभु की कृपा इस प्रकार हुई है कि उन्हें विभिन्न प्रकार के व्यंजन भोजन के लिए मिल रहे हैं, परंतु वो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री कृष्ण ने अपने गरीब और दुखी मित्र की सहायता की एवं उन्हें वह सारी चीज़ें दी जो उनके खुद के पास थी। सुदामा के पास श्री कृष्ण की कृपा से अत्यंत धन वैभव आ गया था। श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा की दशा बदल चुकी थी।
श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा की दशा बदल चुकी थी। नंगे पांव रहने वाले सुदामा के द्वार पर गजराज खड़े थे। कठोर धरती पर सोने वाले सुदामा के लिए अब कोमल सेज थी। इस प्रकार सुदामा को बिना कुछ बताए श्री कृष्ण ने उनकी विपन्नता संपन्नता में बदल दी। इस पाठ से हमें भी यह सीख लेनी चाहिए कि अगर हमसे संभव है तो हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। विशेषकर हमें अपने मित्र की मदद करने में कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें उसकी मदद करनी चाहिए एवं मदद करने के बाद कभी भी यह जताना नहीं चाहिए कि मैंने तुम्हारी मदद की, क्योंकि मदद करके अगर हम दूसरे पर यह एहसान दिखाएंगे कि हमने उसकी मदद की तो उसका कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हमें एक अच्छे व्यक्ति बनकर रहना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए आगे रहना चाहिए। पाठ में दिए गए दोहों को पढ़ें एवं उनके अर्थों को समझें। हमारे पाठ का तृतीय एवं अंतिम खंड यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।